हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। आइए दोस्तों, आज से हम लोग एडुटेरिया के करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं, जिसमें पूरे 1.5 वर्ष के करंट के प्रश्न कवर किए गए हैं, जो जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक के प्रश्न कवर किए गए हैं। इसमें जो आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जो आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सभी एग्ज़ामों के दृष्टिकोण से एडुटोरिया की यह करंट अफेयर्स की मैगजीन काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। तो आइए हम लोग इसके पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। इसके पहले टॉपिक में टोटल 100 प्रश्न कवर किए गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल कूद के साथ साथ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के सभी इम्पॉर्टेंट 100 प्रश्न कवर किए गए हैं इन क्षेत्रों से। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य के 50 प्रश्न दिए हैं। तो आइए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है? तो पल्ली गांव बना है। जो जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है। नेक्स्ट है, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो जामताड़ा, झारखंड का जामताड़ा हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला बना है। नेक्स्ट है, हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला पूर्णिया बना है। बिहार का पूर्णिया हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला बना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हर गांव में पुस्तकालय की बात किया जा रहा है। जो भारत का पहला जिला बन गया है पुस्तकालय खोलने वाला, जामताड़ा, वहीं इसमें हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला की बात किया जा रहा है। तो यह पूर्णिया है, बिहार का पूर्णिया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है? तो ये असम में चालू किया गया है। नेक्स्ट है, किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया? तो गांधीनगर में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए हैं? तो ये मिरात उल अखबार के समाचार पत्र को पूरे 200 साल पूरे हो गए हैं। यह समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा 1882 में कलकत्ता से शुरू किया गया था, जिसे 200 साल पूरे हो गए हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया? तो गुजरात में खोला गया है। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये ओडिशा में स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा? तो ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड करेगा। नेक्स्ट है, खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला शहद गांव विलेज फॉर ऑफ हनी कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र का मांगघर गांव बना है। ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला शहद गांव महाराष्ट्र का मांगघर गांव बन गया है। नेक्स्ट है, भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है? तो ये दिल्ली में खुल रहा है। नेक्स्ट है, $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्री बन गई है। नेक्स्ट है, 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों की फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो प्रियंका मोहिते बनी है। नेक्स्ट है, भारत के पहले ग्रीन फील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बिहार के पूर्णिया में किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने दी है। नेक्स्ट देखते हैं,
टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च किया है? तो मुंबई ने लॉन्च किया है। महाराष्ट्र के मुंबई ने टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस लॉन्च किया है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो असम में की गई है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो बेंगलुरु बना है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित होगा? तो गुरुग्राम में स्थापित होगा। नेक्स्ट है औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो L&T ने लॉन्च किया। तो ध्यान दीजिएगा, औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो L&T ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य सिक्किम बना है। भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिषद में किया गया? तो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिषद में शुरू किया गया है, जो गुजरात में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में किया गया है, जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर आगरा बना है। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो दूधवाड़ी है। नेक्स्ट है गांवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। ध्यान दीजिएगा, गांव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई? तो सूरत में बनाई गई है। नेक्स्ट है कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट है दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल जो रेडियो अच्छ है कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला जम्मू कश्मीर का सांबा जिला बन गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? तो ओडिशा के भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है। ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रोजन पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपर लूप प्रणाली विकसित करने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो IIT मद्रास के साथ सहयोग किया है। नेक्स्ट है दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? तो जयपुर में बनाया जा रहा है। तो देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर राजस्थान के जयपुर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो कठुआ में किया गया है, जो जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई? तो ये कोयम्बटूर से शिरडी के बीच चलाई गई है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे द्वारा पहली निजी ट्रेन
कोयम्बटूर से शिरडी के बीच चलाई गई है। और निजी ट्रेन चलाने की जो योजना है ये भारत गौरव योजना के अंतर्गत ये निजी ट्रेन चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बन गया है। ध्यान दीजिएगा, बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है जो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कैप्टन अभिलाषा पाठक बनी है। ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कैप्टन अभिलाषा पाठक बनी है। नेक्स्ट है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस इंडिगो बन गई है। ध्यान दीजिएगा, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस इंडिगो बन गई है। नेक्स्ट है हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो उत्तराखंड में दर्ज की गई है। तो हम लोगों ने राष्ट्रीय परिदृश्य के टोटल 50 प्रश्न देख लिए हैं। आइए अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री बनी है। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री बनी है। नेक्स्ट है, किस बाल्टिक देश में भारत की पहली दूतावास खोला जा रहा है? तो ये लिथुआनिया में खोला जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, लिथुआनिया में, बाल्टिक देश लिथुआनिया में भारत की पहली दूतावास खोला जा रहा है। और नेक्स्ट है, कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश डेनमार्क बन गया है। नेक्स्ट है, बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया? तो चीन में किया गया है। ध्यान दीजिएगा, बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण चीन में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है, मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? तो ये भारत के साथ किया है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया? तो ये नेक्सो ने जारी किया है। नेक्स्ट है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश इक्वाडोर बन गया है। ध्यान दीजिएगा, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश इक्वाडोर बन गया है। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क बुद्धनम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो तेलंगाना में किया गया है। ध्यान दीजिएगा, एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल पर्यटकों के लिए खोला गया? तो चेक गणराज्य में खोला गया है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया? तो वियतनाम में खोला गया है। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो तेलंगाना में की जा रही है। ध्यान दीजिएगा, विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री तेलंगाना में स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO ने किस दर्रे पर की है? तो सिंकुन ला दर्रा पे की है। ध्यान दीजिएगा, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO ने सिंकुला दर्रे पे की है। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो ये कुवैत ने की है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य बन गया है। तो बिटकॉइन को अधिकारिता देने वाला
दूसरा देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य बन गया है, वहीं पहला देश अल सल्वाडोर था। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो दक्षिण कोरिया बना है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो न्यायाधीश केतन जी ब्राउन जैक्सन बनी है। नेक्स्ट है, मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश बेल्जियम बन गया है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट कहाँ खोला गया? तो इंग्लैंड में खोला गया है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया है? तो ढाका को किया गया है। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? तो ये अमेरिका के फ्लोरिडा विश्वविद्यालय ने। ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि फ्लोरिडा विश्वविद्यालय ने हासिल की है। तो आइए अब हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रश्नों को देखते हैं। किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की है? तो नीदरलैंड ने की है। ध्यान दीजिएगा, नीदरलैंड ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की है। नेक्स्ट है, इसरो ने किस वर्ष शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है? तो दिसंबर 2024 तक। तो इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है? तो दिसंबर 2024 तक की है। नेक्स्ट है, यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो एल्सियोनस रखा गया है। नेक्स्ट है, नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? तो जनवरी 2031 तक बनाई है। नेक्स्ट है, विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया? तो इजराइल ने किया है। ध्यान दीजिएगा, विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण इजराइल ने की है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कनाडा बन गया है। नेक्स्ट है, इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये IIT मद्रास में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो हैदराबाद में की जा रही है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? तो नैनीताल में किया गया है। ध्यान दीजिएगा, एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड के नैनीताल में स्थापित किया गया है। आइए अब हम लोग खेलकूद के प्रश्नों को देखते हैं। भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? तो इंडोनेशिया को हराकर। ध्यान दीजिएगा, भारत ने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है। नेक्स्ट है, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो हर्षदा शरद गरुड़ बनी है। नेक्स्ट है, लगातार पिछले 3 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो 2020, 2021 और 2022 में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान रवीश दहिया बन गए हैं। ध्यान दीजिएगा, लगातार पिछले 3 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में
लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान रवीश दहिया बन गए हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है? तो हैदराबाद ने जीती है। नेक्स्ट है 2022 में किस टीम ने पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती है? तो गुजरात टाइटंस ने जीती है, जो राजस्थान रॉयल्स को हराकर यह ट्रॉफी जीती है। ध्यान दीजिएगा, 2022 में आईपीएल की ट्रॉफी गुजरात टाइटंस ने जीती है, जो राजस्थान रॉयल्स को हराकर यह ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट है भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। नेक्स्ट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय विराट कोहली बन गए हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट है फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा को कितने मीटर दूरी भाला फेंक कर अपना सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया है? तो 89.30 मीटर। ध्यान दीजिएगा, फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी भाला फेंक कर अपना सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया है? तो 89.30 मीटर। नेक्स्ट है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला निकहत जरीन बनी है। ध्यान दीजिएगा, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला निकहत जरीन बनी है। नेक्स्ट है बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्राज़ील में किया गया है, जिसमें भारत का 9वां स्थान है। ध्यान दीजिएगा, बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक खेल का आयोजन ब्राज़ील में किया गया है, जिसमें भारत का 9वां स्थान है। आइए अब हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के प्रश्नों को देखते हैं। पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कोलकाता बना है। नेक्स्ट है गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो लेह में किया जा रहा है। नेक्स्ट है भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई? तो लक्षद्वीप में देखी गई है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो माउंट एवरेस्ट पर। ध्यान दीजिएगा, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। नेक्स्ट है बायोगैस खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई? तो मुंबई में की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ बायोगैस की बात किया जा रहा है, जो खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन मुंबई में शुरू की गई है। नेक्स्ट है भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो जैसलमेर में किया गया है। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में तैयार हुआ है। नेक्स्ट है 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। नेक्स्ट है भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? तो ये चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य लद्दाख में बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। तो हम लोगों ने 100 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लिया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।